हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस स्टेट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक स्टील बिल्डिंग है उसका हम डिज़ाइन और एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बिल्डिंग हम कंसिडर कर रहे हैं G+5 स्टोरी बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे ज्योमेट्रिक के अंदर, रन स्ट्रक्चरल विजार्ड। ठीक है, उसके अंदर से हम फ्रेम मॉडल, बे फ्रेम, बीम का जो हमारा जो बिल्डिंग है उसका जो लेंथ है हम अज्यूम कर रहे हैं 10 मीटर। उसकी जो हाइट है हमारे है G+5 स्टोरी बिल्डिंग, मींस ईच स्टोरी कंटेंट्स 3 मीटर हाइट। ठीक है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं 18 मीटर। हमारा जो विड्थ है हम कंसिडर कर रहे हैं 12 मीटर। नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ वो हम कंसिडर कर रहे हैं टोटल 4 नंबर ऑफ बेज। नंबर ऑफ बेज अलोंग दी हाइट वो है हमारे होंगे टोटल 6। ठीक है, फिर वैसे ही हमारे होंगे नंबर ऑफ बेज अलोंग द विड्थ वो हम अज्यूम कर रहे हैं टोटल 5। इतना करके हम करते हैं अप्लाई और उसको कर देंगे स्ट्रक्चर को इसके अंदर स्टेट के अंदर ऐड। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इसको सबसे पहले तो हम इसके अंदर स्लैब असाइन करेंगे। तो फ्रंट व्यू करेंगे, कट सेक्शन कमांड, सबसे पहले जाएंगे सिलेक्ट टू व्यू, ओके करेंगे, ये पोर्शन हमारा सिलेक्ट करेंगे। वापस से आइसोमेट्रिक व्यू 4 नोट प्लेट का यूज करके हम इसके अंदर एक प्लेट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने प्लेट ऐड कर दी है। वापस से वर्ड स्ट्रक्चर कमांड, प्लेट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लेट कर्सर का यूज करेंगे, प्लेट हमने सिलेक्ट कर दी है। वापस से ट्रांसलेशन रिपीट कमांड का यूज करेंगे। अभी हमको जाना है वाई डायरेक्शन के अंदर। नंबर ऑफ स्टेप साइज है वो हमारे 1, 2, 3, 4 और 5। नंबर ऑफ स्टेप साइज 5 और जिसका डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग है वो है 3। इतना करने के बाद हम कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो पूरे स्ट्रक्चर को हमारा जो है वो स्लैब असाइन हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर को जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। वापस से हम जाएंगे मॉडलिंग पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे ज्योमेट्रिक के अंदर। ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम जाएंगे जनरल के अंदर। तो सबसे पहले तो जनरल के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे बीम कॉलम है वो हमारे होंगे स्टील के, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टील का होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक नया कमांड सीखेंगे आज। तो सबसे पहले जाएंगे हम टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर हम जाएंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हम जाएंगे क्रिएट न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 3 ग्रुप बनाने वाले हैं, एक बीम का, कॉलम का और स्लैब का। तो सबसे पहले तो हमारा जो ग्रुप है वो होगा हमारा बीम का ग्रुप। सिलेक्ट एलिमेंट टाइप वो होगा हमारा बीम। ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे बीम्स है उसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट के अंदर जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। बीम सिलेक्ट हो गए हैं। एसोसिएट टू सिलेक्टेड ज्योमेट्री, एसोसिएट के ऊपर क्लिक कीजिए, एसोसिएट हो गए हैं। अभी वापस से नया ग्रुप बनाइए कॉलम का। तो कॉलम का ग्रुप उसका भी एलिमेंट टाइप होगा वो बीम ही रहेगा। ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, तो सिलेक्ट वैसे ही वापस से सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, एसोसिएट, वापस से क्रिएट कीजिए। अभी ग्रुप होगा वो होगा स्लैब का। सिलेक्ट टाइप वो होगी हमारी प्लेट। ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। जितनी भी हमारी प्लेट है वो 4 नोट प्लेट कर्सर का यूज करके प्लेट को सिलेक्ट कीजिए, एसोसिएट कीजिए और इसको कर दीजिए क्लोज। मतलब हमारे जो बीम्स थे उसका एक ग्रुप हो गया, कॉलम थे उसका एक अलग ग्रुप हो गया और स्लैब का एक अलग ग्रुप हो गया। तो अभी हम जाएंगे वापस से प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको डिफाइन करना है जो हमारे बीम और कॉलम है वो स्टील के हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर जाना होगा सेक्शन डेटाबेस के ऊपर। तो जैसे ही सेक्शन डेटाबेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर अभी हमको जाना है इंडियन कोड के हिसाब से डिजाइन करना है। ठीक है, तो इंडियन कोड को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं W शेप। ठीक है, तो कोई भी इसमें बहुत सारे बीम के सेक्शन जो है वो दिए हुए हैं। आप कोई भी एक बीम सेक्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए, ऐड कर दीजिए। फिर मान लीजिए कॉलम का एक सेक्शन हम असाइन कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए, ऐड कर दीजिए और क्लोज। ठीक है, हमने बीम कॉलम जो है स्टील के असाइन कर दिए। अभी हम स्लैब है उसका थिकनेस असाइन कर देंगे, जूम करते हैं 0.15 मीटर। ठीक है, एंटर कर दिया। अभी हमको ये तीनों प्रॉपर्टी इसको असाइन करनी है। तो सबसे पहले तो हमको ऐड करना है कॉलम। ठीक है, तो कॉलम को हमने सिलेक्ट कर दिया है। कॉलम हमने सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी हमने जो ग्रुप बनाया है तो उसके अंदर बाय ग्रुप नेम इसके ऊपर क्लिक करना है। कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। फिर वैसे ही बीम को सिलेक्ट कीजिए, तो बीम के ऊपर क्लिक किया, कॉलम को डिसिलेक्ट कर दीजिए, असाइन कीजिए यस। फिर प्लेट को सिलेक्ट कीजिए, इसमें से स्लैब सिलेक्ट कीजिए, क्लोज किया हमने, प्लेट सिलेक्ट हो गई।
असाइन कीजिए, यस कीजिए। ये हमारी प्रॉपर्टी सारी असाइन हो चुकी है। तो एक इजीनेस है इसका ग्रुप कमांड का कि सारी के सारी जो बीम्स है, कॉलम्स है, स्लैब है, उसका एक अलग से ग्रुप रेडी हो जाएगा। तो असाइन करने में भी हमको आसानी रहेगी, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे सपोर्ट के अंदर, फिक्स सपोर्ट हम क्रिएट करेंगे, फ्रंट व्यू करेंगे, सपोर्ट को हमने सिलेक्ट करना है, नोड को हमें सिलेक्ट करना है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस। तो हमने एंड सपोर्ट के ऊपर, एंड के अंदर फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी हमको जाना है लोड एंड डेफिनेशन के ऊपर। तो लोड केस डिटेल्स हमने ऐड कर दी हैं। तो सबसे पहला लोड है वो हम कंसिडर करते हैं डेड लोड। लोडिंग टाइप होगा हमारा डेड। फिर वैसे ही दूसरा लोड है हमारा लाइव लोड। लोडिंग टाइप है हमारा लाइव। इतना करने के बाद हम कर देंगे ऐड। अभी इसके अंदर ऑटो लोड कॉम्बिनेशन का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि स्टैड प्रो है वो अपने हिसाब से लोड कॉम्बिनेशन रेडी करके आपको दे देगा। तो सिलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड, तो ये हमारा जो कोड होगा वो हमारा क्या होगा, इंडियन कोड। तो इंडियन कोड सिलेक्ट करेंगे। अभी क्या कर देंगे हम, जनरेट लोड। तो जनरेट लोड जैसे ही करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 4 लोड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके दे देगा। इसको आप कर दीजिए ऐड, इसको कर दीजिए आप क्लोज। अभी हम डेड लोड असाइन करेंगे। तो डेड लोड ऐड करेंगे सबसे पहले तो उसका सेल्फ वेट। फिर अभी मान लीजिए कि मेंबर लोड असाइन कर लें, तो मेंबर लोड है वो अज्यूम करते हैं -2 किलोमीटर पर मीटर। ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर वैसे ही हम लाइव लोड कंसिडर कर रहे हैं, तो लाइव लोड को ऐड कीजिए। इसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं एक तो फ्लोर लोड, जिसका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो है -3। स्टार्टिंग रेंज जो है वो हमारा है 3 मीटर से स्टार्ट होगा और कितने मीटर तक जाएगा गाइस, टोटल 18 मीटर्स, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है वो G+5 स्टोरी का है। तो 18 मीटर्स असाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लोर लोड हो गया है। फिर सेल्फ वेट और उसको असाइन करना है। तो यूडीएल को सिलेक्ट किया, असाइन टू व्यू, असाइन यस। फिर वैसे ही सेल्फ वेट, असाइन टू व्यू, असाइन यस। तो ये पूरा हमारा लोड कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर आपको उसका मटेरियल जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा मटेरियल स्टील है, कौन सा मटेरियल कंक्रीट है। अभी हम जाएंगे एनालिसिस और प्रिंट के अंदर, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, एनालिसिस, रन एनालिसिस, सेव कर देंगे। तो पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो स्टील डिजाइन के हिसाब से होगा, 0 एरर फाउंड हुई है। अभी हम एनालिसिस हो चुका है, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड और डिजाइनिंग पार्ट, उसके ऊपर डन कर देंगे। सारे के सारे लोड को अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो गाइस ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। फिर अगर आपको रिएक्शन फाइंड करना है तो रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ग्राफिकली प्रेजेंट चाहिए तो प्लेट के ऊपर क्लिक कीजिए, स्ट्रेस टाइप को सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। तो ये हमारा पूरा स्ट्रेस टाइप ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। फिर अभी हमको क्या करना है, जो भी हमने सेक्शन असाइन किया है उसको डिजाइन करना है। तो मॉडलिंग के अंदर डिजाइन पार्ट, तो सॉरी गाइस, तो सबसे पहले तो करंट कोड जो है वो हमारा है IS 800-2007 लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है। तो हम लिमिट स्टेट डिजाइन का यूज करेंगे इसके अंदर। तो उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट पैरामीटर्स, सिलेक्टेड पैरामीटर्स है उसको डिसिलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर टोटल ऐड करेंगे पैरामीटर। सबसे पहले तो हमारा होगा अल्टीमेट, हमारा होगा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम यील्ड स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे अपने सिलेक्टेड पैरामीटर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील और लास्ट में होगा ट्रैक पैरामीटर, ये दोनों कमांड को ऐड कर देंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं FE 500 का जो पार्ट है वो, तो 500,000 एंटर। एंड जो हमारा ट्रैक है वो हम अज्यूम कर रहे हैं अभी के लिए हमारा 0, 1, 2 ऐसे 3 ट्रैक आते हैं ट्रैक पैरामीटर के अंदर। इफ यू वांट टू डिजाइन विथ मिनिमम डिटेल then select you can select 0. If you want to print intermediate detail level then you can select 1. अगर आपको मैक्सिमम डिटेलिंग चाहिए तो आप सिलेक्ट कीजिए 2, बराबर। तो अभी के लिए हम मैक्सिमम डिटेलिंग लेवल सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको कर देते हैं ऐड, क्लोज। अभी हमको करना है कमांड के अंदर जाना है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको चेक कोड जो है वो ऐड करना है। फिर इसके बाद आपको करना है मेंबर टेक ऑफ को ऐड, सिलेक्ट को ऐड और टेक ऑफ जो है उसको भी ऐड कर देना है और क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अभी हमको करना है जो भी हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं उसको करना है असाइन। तो सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम जाएंगे सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट बाय ग्रुप नेम, जो भी हमारे बीम्स और कॉलम्स है उसको सिलेक्ट करना है। बीम्स कॉलम सिलेक्ट हो गए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। ट्रैक 2 को सिलेक्ट किया, बीम कॉलम को सिलेक्ट किया, असाइन टू व्यू, असाइन यस। फिर वैसे ही चेक कोड को सिलेक्ट किया, वैसे ही बीम कॉलम को सिलेक्ट कीजिए,
वापस से असाइन टू व्यू, फिर वैसे स्टील मेंबर टेक ऑफ, बीम कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, असाइन कीजिए, असाइन हो चुका है। फिर आपको वैसे ही इसको ऐड करना है सिलेक्ट को। तो अभी क्या करना है, सिलेक्ट को ऐड करना है, बीम कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन कीजिए, यस कीजिए। टेक ऑफ को ऐड करना है बीम कॉलम के लिए, तो बीम और कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, असाइन। सारे के सारे कमांड हमारे स्टील के हैं वो असाइन हो चुके हैं। अभी वैसे ही कंक्रीट डिजाइन के लिए, तो स्लैब का डिजाइन है वो IS 456, सिलेक्ट कीजिए पैरामीटर्स, एक क्लियर कवर हम ऐड करेंगे, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों को हमको ऐड करना है, डिफाइन करना है। क्लियर कवर है हमारा स्लैब का, वो हम एज्यूम कर रहे हैं 0.025 मीटर। फिर हमारा ग्रेड है कंक्रीट का, वो हम एज्यूम कर रहे हैं M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो M30,000 एंटर। फिर हमारा जो स्टील है वो Fe 500 3 टाइम्स 0 एंटर, हमने ऐड कर दिया। वैसे ही कमांड्स के अंदर डिजाइन स्लैब कमांड को ऐड कीजिए, टेक ऑफ को ऐड कर दीजिए और कर दीजिए क्लोज। बाकी के जो पैरामीटर असाइन करने के बाद बाकी थे उसको सिलेक्ट कीजिए। अभी आपको जाना है सिलेक्ट के अंदर, बाय ग्रुप नेम स्लैब को सिलेक्ट करना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स और प्लेट्स, असाइन यस, M30 ग्रेड कंक्रीट, वापस से स्लैब को सिलेक्ट कीजिए, स्लैब सिलेक्ट, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स और प्लेट्स, असाइन यस। ऐसे ही रिइंफोर्समेंट स्लैब को सिलेक्ट कीजिए, स्लैब को ही सिर्फ सिलेक्ट करना है, असाइन यस। डिजाइन एलिमेंट स्लैब को वापस से सिलेक्ट करना है हमको, स्लैब को सिलेक्ट कीजिए, असाइन यस। तो असाइनिंग पार्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको जाना है वापस से एनालिसिस, रन एनालिसिस के ऊपर, सेव कर देंगे, यस कर देंगे इधर। तो पूरा का पूरा एनालिसिस हो रहा है, डिजाइन पार्ट अभी कंप्लीट चालू है, अभी डिजाइन ऑफ मेंबर हो रहा है, ठीक है। तो डिजाइनिंग पार्ट जो है वो अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा पूरा का पूरा सारे के सारे डिजाइन स्टील के मेंबर है वो डिजाइन हो जाएंगे, ठीक है। हमारा जो स्टील डिजाइन है वो हमारा होगा IS 800 के हिसाब से। IS 800 के गाइस अंदर एक IS 800 के ऊपर आप डिजाइन कर सकते हो। फिर उसके अंदर बाकी के दो मेथड भी अवेलेबल है, एक तो लिमिट स्टेट डिजाइन और वर्किंग स्टेट डिजाइन। मतलब होगा IS 800 2007 LSD और IS 800 2007 WSD। LSD का मतलब होगा लिमिट स्टेट डिजाइन, WSD का मतलब होगा वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, ठीक है। तो इसका भी आप यूज करके डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको लिमिट स्टेट का डिजाइन का यूज करना है तो उसका भी यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको WSD का यूज करना है, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एनालिसिस हो चुका है, 0 एरर फाउंड हुई है। अभी हमको करना है व्यू आउटपुट फाइल, डन कर दीजिए। तो ये हमारा पूरा रिजल्ट्स के ऊपर ये पूरा हमारा स्टील का डिजाइन रेडी हो चुका है, ठीक है। एक तो होगा स्टील डिजाइन, फिर जैसे ही आप नीचे नीचे करते जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा जो स्टील का डिजाइन है वो आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाएगा। जो भी हमारे स्टील के सेक्शन है उसको आपका डिजाइन पूरा का पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा, ठीक है। और एट लास्ट आपका क्या होगा गाइस, टेक ऑफ, ठीक है। तो स्टील टेक ऑफ देखने के लिए ये पूरा हमारा होगा स्टील टेक ऑफ, ठीक है। फिर स्टील इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई कौन सा हमको सेक्शन यूज करना है, कहाँ यूज करना है, उसका लेंथ क्या है, उसका वेट क्या है, वो सब आपको देखने को मिलेगा स्टील टेक ऑफ के अंदर। फिर अगर आप कंक्रीट डिजाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी एलिमेंट है मतलब स्लैब है उसका डिजाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टोटल वेट हो गया स्टील का कि कितना स्टील यूज हुआ है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।